Good morning, students. Today we will read the exercise of chapter first and comfortable bed. जो चैप्टर फर्स्ट जो है आपके एंड कंफर्टेबल बेड, उसकी जो भी एक्सरसाइज है, मतलब जो भी मैं आपको सॉल्व जो करवाना है मेरे को, वो एक्सरसाइज जो मैं आपको आज दे रही हूँ। पहले क्या आप लोगों के पास में बुक्स नहीं थी, क्योंकि आप लोगों की बुक्स जो है वो चेंज हो गई थी और आपको पता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज जो है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मैंने सॉल्व नहीं करवाई थी, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो तो मैं आपको बुक्स में ही करवाऊँगी, कॉपीज़ में करने के लिए नहीं दूँगी। इसलिए आपके पास में बुक्स नहीं होने के कारण मैंने एक्सरसाइज जो है वो पहले सॉल्व नहीं करवाई थी। अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ। शायद मेरी ऐसी होप है कि आपके पास में बुक्स जो है वो आ गई होगी, आपने परचेज कर ली होगी, इसलिए मैं एक्सरसाइज ये सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपके एन अनकम्फर्टेबल बेड, उसकी एक्सरसाइज है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स इन दिस सेंटेंस एंड राइट 1, 2 और 3 डिपेंडिंग ऑन विच रूल अप्लाइज टू ईच ऑफ देम। कि इसमें जो ये सेंटेंस जो है उनमें जो अनकाउंटेबल जो नाउन है उनको अंडरलाइन करना है, और इसमें ये भी है कि इनके जो अप्लाई यानी इनका ये जो यूज़ हुआ है उसके 1, 2, 3 जो भी है इनके वो रूल्स जो है वो आपको लिखने हैं। लेकिन हम इसमें ओनली अनकाउंटेबल जो नाउन है, क्योंकि मैं ये कॉपीज़ में नहीं करवा रही, आपको बुक्स में करवाऊँगी, इसलिए आपको केवल इसको अनकाउंटेबल जो नाउन है वही अंडरलाइन करने हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो किसे कहते हैं? ये एक तो काउंटेबल मतलब जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके, यानी जो काउंट होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो तो होता है काउंटेबल नाउन। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, कि जिसको हम नहीं गिन सकते, जिसके हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो सेंटेंस है, हम इनमें जो भी नाउन है उनको, जो भी अनकाउंटेबल जो नाउन है उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज ए ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन वॉट ही सेज, कि जो कुछ भी वो कह रहा है उसमें थोड़ी ना मतलब सच्चाई जो है वो है। जो थोड़ा मतलब जो कुछ भी वो बात कह रहा है उसमें सच्चाई का कुछ ना कुछ, मतलब सच जो भी बात कह रहा है वो सच कह रहा है। तो इसमें जो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो क्या है? ट्रूथ यानी सच्चाई। अब सच्चाई जो है हम उसको कोई गिन तो सकते नहीं है, मेजर मतलब नाप, जो भी काउंटिंग जो है उसकी हम नहीं कर सकते। तो इसमें जो ट्रूथ है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। वैसे सेकंड सेंटेंस है, एक्सपीरियंस इज़ ए गुड टीचर, कि एक्सपीरियंस जो है वो एक अच्छा टीचर है, मतलब किसी भी टीचर में एक्सपीरियंस जो है होता है तो उसी को सब कुछ माना जाता है। तो इसमें जो एक्सपीरियंस जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक्सपीरियंस जो है उसको अपन काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको अंडरलाइन करना है। थर्ड है, देयर फैमिली हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, कि उनकी फैमिली जो है काफ़ी सालों से बिजनेस जो है उसने अपना, काफ़ी सालों से उनकी फैमिली ने बिजनेस अपना कर ली है। तो इसमें बिजनेस जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो बिजनेस जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको अंडरलाइन करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट आउट फायर विदाउट एन एक्सटिंग्विशर, कि एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने की जो मशीन वो होती है, आग बुझाने की जो कल होती है, मशीन जो होती है, उसके लिए बोला है कि आग बुझाने की जो मशीन के बिना, कि आग बुझाने वाली मशीन के बिना आग को बुझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें जो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो क्या है? फायर, कि फायर जो उसको हम कोई काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें फायर जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिफ्थ है, द कमिंग मंथ्स आर ए पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, कि आने वाले जो मंथ है वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाला पीरियड रहेगा, कि आने वाले जो भी मंथ्स है वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाले पीरियड में
रहेंगे, मतलब अच्छा समय रहेगा। तो इसमें एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना, खुशी होना, तो इसमें एक्साइटमेंट जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। 6 है, सीवीड इज ए वाइडली यूज कॉम्पोनेंट इन शैम्पूज दिस डेज। सीवीड यानी जो समुद्र में जो शैवाल लगी हुई होती है उसके लिए आया है सीवीड, कि सीवीड जो है अधिकतर यूज में लिया जाता है, कंपोनेंट यानी एक पार्ट के रूप में, इन शैम्पूज यानी शैम्पू में, कि आजकल के जो शैम्पूज जो होते हैं उनमें सीवीड्स यानी जो सीवीड जो है वो अधिकतर यूज़ में लिए जाने वाला एक कंपोनेंट है। तो इसमें सीवीड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एक शैम्पूज भी है, शैम्पूज को भी अपन गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें शैम्पू और सीवीड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इनको अंडरलाइन करने हैं। 6 में सीवीड और शैम्पू दोनों को अंडरलाइन करना है। 7 है, इट वॉज ए फ्रेंडशिप दैट वॉज वेरी स्पेशल एंड रेयर। इट वॉज ए फ्रेंडशिप, की ये फ्रेंडशिप थी, दैट वॉज वेरी स्पेशल एंड रेयर, जो कि काफ़ी स्पेशल थी, और रेयर यानी काफ़ी, मतलब अच्छा फ्रेंड मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है कि फ्रेंडशिप जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी रेयर होती है। तो इसमें अंडरलाइन करना आपको फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप को अपन काउंट नहीं कर सकते, मतलब फ्रेंड्स को काउंट सकते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप होती है कि कैसे कितनी कौन फ्रेंडशिप अपने साथ में रख रहा है, तो उसको अपन काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें फ्रेंडशिप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको उसको अंडरलाइन करनी है। He received a shower of praise for his new book. He received a shower, कि उसने प्राप्त किया, shower of praise यानी काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रशंसा, तारीफ जो है वो की गई। तो एक मतलब एक शोवर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब प्रशंसा जो है उसकी बारिश की गई, शोवर यानी बौछार जो है वो होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली फॉर हिज न्यू बुक, यानी अपनी नई बुक के लिए, कि उसे अपनी नई बुक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा, तारीफ जो है वो उसने प्राप्त की। तो इसमें जो प्रेज जो है, प्रशंसा, तारीफ करना, वह हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें प्रेज जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो ये जो 8 सेंटेंस है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ट्रूथ है, अनकाउंटेबल नाउन, सेकंड में एक्सपीरियंस है, थर्ड में बिजनेस है, फोर्थ में फायर है, फिफ्थ में एक्साइटमेंट है, 6 में सीवीड एंड शैम्पूज है, 7 में फ्रेंडशिप है, और 8 में प्रेज है। ये जो है वर्ड्स, इनको आपको इस सेंटेंस में अंडरलाइन करना है, जो कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही सॉल्व करना है। अगर बुक मान लो किसी के पास नहीं है तो अब फटाफट लेके आ जाइए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी अब सॉल्व करवाऊंगी आपको। इतने दिन वेट कर लिया मैंने कि बच्चों के पास में बुक्स नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज अभी बाद में करवा दूंगी, लेकिन अब मैंने आज करवाई है, और नहीं है तो लेके आ जाना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके जो ये पजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वी हैव लर्न सेवरल काइंड ऑफ प्रोनाउन, सम ऑफ देम वेरी बेसिक टू आवर लैंग्वेज। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट होता है, और दे का क्या होता है, देम। तो ये तो है सब्जेक्ट, ऊपर वाले थे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और इनके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन यानी कि जिन प्रोनाउंस का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ पे अपना राइट यानी अपना हक, अपना अधिकार जता सके, उनको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि है माइन, आवर, योर्स, हर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। आई का होता है, आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माई, माइन, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, शी का होता है हर्स, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर्स। ये प्रोनाउंस है जिनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार या हक जताने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं उनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं।
आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? दिस, दैट, दिस, दोस, यानी जिनका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की ओर इशारा कर सकते हैं, संकेत मतलब आप पॉइंट कर सकते हैं कि ये क्या है या क्या नहीं है, तो इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि दिस, दैट, दिस, दोस। आगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि एक चीज़ से मतलब किसी का भी किसी चीज़ से रिलेशन बताने के लिए, किसी का भी दूसरी चीज़ या जो भी पर्सन है उनके साथ में रिलेशन बताने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, whom, which, that, whose, whoever, wherever, whatever, whichever, ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब है रिफ्लेक्टिव यानी एम्फासिस प्रोनाउंस। जैसे कि कोई भी काम अपन जब स्वयं करते हैं तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, आई का होता है, आवर सेल्फ, वी का होता है, यू का होता है योर सेल्फ, योर का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिमसेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। ये है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यानी कोई भी काम, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये स्वयं ने ये वर्क किया है तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगी? माई सेल्फ। जैसे हम अपन बोलेंगे कि हमने स्वयं ने किया तो आवर सेल्फ, तुमने ये स्वयं ने किया तो योर सेल्फ। ऐसे ऐसे प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। ही का होता है जैसे ही ने, उसने खुद ने ये काम किया तो हिम सेल्फ, गर्ल है तो हर सेल्फ, और अगर वे दे है तो मैं कहूँगी उन्होंने ये स्वयं ने ये काम किया है तो देम सेल्स। अब है वी हैव ऑल्सो लर्न दैट देयर इज़ अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउंस। कि हमने सीखा है कि जो प्रोनाउंस का जो लार्ज ग्रुप जो होता है जिसको इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। अनलाइक द डेफिनेट प्रोनाउन अबव, the indefinite pronoun does not refer to any specific person or thing। कि एक indefinite जो pronouns होते हैं उनका भी एक बड़ा ग्रुप होता है। तो जो ये अपन ने अभी हमने जो ऊपर डेफिनेट जो प्रोनाउन अभी पढ़े हैं सारे, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये जो अभी पढ़े हैं ये सारे डेफिनेट प्रोनाउन है। वैसे इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है उनका यूज़ जो है वो किसी विशेष स्पेसिफिक किसी पर्सन या थिंग यानी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ में नहीं आता। इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है वो तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इनका यूज़ होता है। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो जो है वो किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं उनका यूज़ होता है। उनका मतलब किसी भी स्पेशल अपन जैसे अपन किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात करेंगे तब तो डेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करेंगे यानी किसी अननोन ऐसे कुछ अननोन व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे तो करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़। जैसे है इन द सिंगुलर वी यूज़ वन, ईच, अदर, either, neither, another, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something। इन सब का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में। सिंगुलर में तो इन सब का यूज़ करेंगे। फिर अब फॉर मोर देन वन वी यूज़, कि जब एक की बात करेंगे केवल एक के लिए यूज़ मतलब सिंगुलर के रूप में यूज़ करेंगे तो इन ऊपर जो भी बताए थे मैंने वन, इज, अदर, आइदर जो भी है इनका यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे यूज़ बोथ, फ्यू, अदर्स, मैनी और सेवरल। फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वी यूज़ ऑल, सम, एनी, मोर, मोस्ट, नन। कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ऑल का, सम, एनी, मोर, मोस्ट और नन, इनका यूज़ करेंगे। अब है एक्सरसाइज जो है वो हम फिल करते हैं। एक्सरसाइज बी जो है वो है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल इनडेफिनेट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। कि डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप्स के मतलब 2 टाइप्स के जो प्रोनाउन जो है वो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो कि डेफिनेट हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, ये तो थे डेफिनेट। और जो हमने जो नीचे जो पढ़े थे
ईच, अदर, आइदर, नाइदर, नन, समवन, समबडी, ये सब क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो हम इसको फिल करते हैं। इसमें ऑप्शन आपको दिया है सेवरल, एनीवन, नो वन, अनदर, समथिंग, फ्यू, मोस्ट, ईच। तो इस एक्सरसाइज को फिल करते हैं। फर्स्ट है समथिंग टेल्स मी दैट इट विल रेन दिस आफ्टरनून, आई कैन ऑलमोस्ट स्मेल द रेन। कि कुछ ऐसी चीज़ से पता चल रहा है कि आज बरसात, आज दोपहर तक बरसात होगी, मैं रेन जो है उसको लगभग स्मेल कर सकता हूँ। तो इसमें तो समथिंग आया है। नेक्स्ट है हैज़ एनीवन सीन माई ग्लासेस, क्या किसी ने मेरे ग्लासेस यानी मेरी मतलब जो स्पेक जो होता है, क्या किसी ने मेरा जो स्पेक जो है वो देखा है। तो इसमें क्या आया एनीवन। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें वैसे भी एनीवन जो है वो यूज़ में आता है। थर्ड है आई डोंट थिंक दिस फिट्स, कुड आई ट्राई अनदर प्लीज। कि आई डोंट थिंक फिट दिस फिट, कि मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है वो मुझे फिट नहीं करेगा। कुड आई ट्राई अनदर प्लीज, क्या मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ। तो इसमें क्या आया दूसरे के लिए, यानी पहला वाला जो है वो तो मुझे फिट नहीं हो रहा, तो दूसरा मैं ट्राई करूँ, तो उसके लिए क्या आया अनदर। फोर्थ है मैनी पीपल हैव वॉच्ड दिस फिल्म, कि बहुत से लोगों ने इस मूवी को मतलब बहुत से लोग जो इस मूवी को देख चुके हैं। बट फ्यू हैव लाइक इट, लेकिन मतलब देखा तो बहुत से लोगों ने इसको, लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने इसे लाइक किया है। तो इसमें कुछ के लिए क्या आ जाएगा फ्यू। फिफ्थ है आई डोंट हैव मैनी म्यूजिक सीडीज बट नीतू हैज सेवरल, कि मेरे पास में आई डोंट हैव कि मेरे पास में ज़्यादा म्यूजिक सीडीज जो है वो नहीं है, लेकिन किसके पास में बहुत सारे, नीतू के पास में सेवरल, सेवरल यानी बहुत सारे, अनेक, कि नीतू के पास में बहुत सारे मतलब अनेक बहुत सारे जो म्यूजिक सीडीज जो है वो है। तो उसके लिए सेवरल का यूज़ हुआ है, यानी अनेक या बहुत सारे के लिए सेवरल जो है उसका यूज़ हुआ है। 6 है नो वन कैन सरपास हिज ग्रेटनेस एज ए म्यूजिक कंपोजर। नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन सरपास यानी पार करना, क्रॉस करना, हिज ग्रेटनेस यानी अपनी महानता को, एज ए म्यूजिक कंपोजर के रूप में, कि कोई भी अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानता को म्यूजिक कंपोजर के रूप में सरपास यानी पार नहीं कर सकता, यानी क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसके लिए कोई नहीं के लिए किसका यूज हुआ है, नो वन का। बोथ दीज केक्स लुक डिलीशियस, कि दोनों जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आई विल बी ग्रीडी, कि मैं ग्रीडी हो जाऊंगा, यानी केक को देख के मैं काफ़ी लालची बन जाऊंगा। एंड हैव वन ऑफ ईच, और मैं जो दोनों जो केक है वो मैं खा लूँगा। तो ईच ऑफ मतलब वन ऑफ ईच यानी 2 केक है, प्रत्येक के लिए यूज़ में हुआ है, यानी दोनों के लिए यूज़ हुआ है, कि प्रत्येक के लिए किसका यूज़ हुआ है, ईच का, कि मैं दोनों केक ही जो है मैं खा जाऊँगा। नेक्स्ट है जस्ट ए फ्यू पीपल हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन बट मोस्ट हैव रिफ्यूज्ड, कि कुछ लोग हैं जिन्होंने, कि केवल कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, बट मोस्ट हैव रिफ्यूज, लेकिन कुछ लोगों ने तो इनविटेशन जो उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं उन्होंने इसे रिफ्यूज यानी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अधिकांश के लिए किसका यूज़ हुआ है, मोस्ट का, कि कुछ लोग जो उन्होंने तो इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसके लिए होगा मोस्ट का यूज़। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें इंडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज़ किया है। इसमें आपको ये जो मैंने प्रोनाउंस जो है वो फिल किए थे, वो आपको एक्सरसाइज आपकी बुक जो है उसमें एक्सरसाइज सेकंड जो बी जो है उसमें आपको फिल करना है। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है, मतलब जस्ट जो हमने अभी इनडेफिनेट जो प्रोनाउंस जो हमने अभी रीड किए थे मतलब समझे थे, उसके जस्ट आगे उसी पेज पे है, जस्ट पास वाले पेज पे है ये एक्सरसाइज। मैच ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू प्रीफिक्स देन कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीफिक्स्ड वर्ड, कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं
प्रीफिक्स जो है वो वर्ड्स के आगे लगाए जाते हैं, सफिक्स जो है वो पीछे लगाए जाते हैं। जैसे आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हो वैसे ही ये है। तो इसमें प्रीफिक्स आगे जोड़े जाते हैं और सफिक्स पीछे। तो इसमें वर्ड्स आपको दिए हैं ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेड, पोलाइट, कंफर्टेबल, ट्रस्टफुल और प्रैक्टिकल। और आपको इसमें प्रीफिक्स दिए हैं अन, डिस और इम, यानी ये प्रीफिक्स जो है वो आपको वर्ड्स के साथ में आगे लगा के उनको बनाना है। और फिर जो एक्सरसाइज जो है ये, जिसमें 6 सेंटेंस है, वो आपको फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द गेस्ट फेल्ट अनकंफर्टेबल व्हेन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड क्वारलिंग, कि जो गेस्ट जो है उन्होंने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किया जब उनके उसका मतलब गेस्ट जो उन्होंने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किया व्हेन हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड क्वारलिंग, कि जब उसके फ्रेंड ने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील किया। तो इसमें कंफर्टेबल के साथ में कौन सा प्रीफिक्स ऐड किया है? अन, तो इससे बन गया अनकंफर्टेबल। सेकेंड है, द स्टूडेंट्स आर डिबेटिंग द क्वेश्चंस, कि स्टूडेंट जो है वो मतलब क्वेश्चन डिबेट जो है वो कर रहे हैं, डिबेट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। इज इट ऑलवेज इम्प्रैक्टिकल टू हाइड द ट्रूथ, इट इज़ ऑलवेज इम्प्रैक्टिकल। तो इसमें वर्ड जो प्रैक्टिकल आया है उसमें प्रीफिक्स क्या ऐड किया गया है? इम। तो इज इट ऑलवेज इम्प्रैक्टिकल टू हाइड द ट्रूथ, कि क्या सच्चाई जो है उसको छिपाना हमेशा, मतलब सच्चाई जो है उसको छिपाना इम्प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें आपको इम्प्रैक्टिकल जो है वो फिल करना है। इसमें प्रैक्टिकल के साथ में इम प्रीफिक्स जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड जो सेंटेंस हुआ है, इट वुड बी रादर डिसऑनेस्ट टू वियर सैंडल्स ऑन ए ट्रैक। इट वुड बी रादर डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी जो ऑनेस्ट जो वर्ड है उसके साथ में प्रीफिक्स जो है वो ऐड किया गया है डिस, यानी उससे वर्ड बना है डिसऑनेस्ट। तो इसमें है कि ट्रैक जो होते हैं, ट्रैक पे सैंडल पहनना वो क्या होगा? एक डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी होगी। फोर्थ है, आफ्टर हिज फ्रेंड्स प्लेड ए प्रैंक ऑन हिम, कि उसके फ्रेंड्स ने उस पे मतलब प्रैंक यानी कोई भी शरारत करना, तो एक शरारत मतलब उसके जो फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उसके साथ में काफ़ी शरारत जो है वो की थी। ही फेल्ट डिसट्रस्टफुल ऑफ देम, कि उसके फ्रेंड जो है उन्होंने उसके साथ में कोई ना कोई शरारत की थी और अब क्या करने लग गया वो? ही फेल्ट डिसट्रस्टफुल, कि अब वो उनके ऊपर यानी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो विश्वास, मतलब जो भी उसकी फीलिंग विश्वास वाली जो थी, अब वो विश्वास वाली फीलिंग जो है वो अब उसके पास उनके लिए नहीं है, मतलब वो अब उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो इसमें जो ट्रस्टफुल जो वर्ड है उसके साथ में प्रीफिक्स कौन सा ऐड किया गया है? डिस, तो उससे वर्ड बना है डिसट्रस्टफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर टोट अस दैट इट इज़ इम्पोलाइट टू क्रिटिसाइज ए गिफ्ट, कि मदर ने हमें बताया कि किसी का भी जो गिफ्ट होता है उसकी क्रिटिसाइज यानी उसकी बुराई करना काफ़ी इम्पोलाइट होता है। तो इसमें पोलाइट वर्ड है उसके साथ में प्रीफिक्स ऐड किया है इम, तो उससे बना है इम्पोलाइट, यानी किसी का भी जो गिफ्ट हो जो हमें प्यार से जो मिलता है उसकी क्रिटिसाइज करना गलत बात होती है, यानी इम्पोलाइट होता है। 6 है, द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग ऑफ द स्टोरी बोथ सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड हर, कि स्टोरी की जो अनएक्सपेक्टेड जो एंडिंग जो हुई थी उसने उसको काफ़ी सरप्राइज और अम्यूज यानी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर दिया था। कि स्टोरी की जो अनएक्सपेक्टेड जो एंडिंग जो हुई थी उससे वो काफ़ी सरप्राइज और काफ़ी अम्यूज्ड हो गई थी। तो इसमें एक्सपेक्टेड जो वर्ड है उसके साथ में प्रीफिक्स जो है वो अन जो है वो ऐड किया गया और उससे वर्ड बना है अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो है प्रीफिक्स ऐड करके जो वर्ड्स बनाया, जैसे ऑनेस्ट का हो जाएगा डिसऑनेस्ट, एक्सपेक्टेड का हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, पोलाइट का हो जाएगा इम्पोलाइट, कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल, ट्रस्टफुल का डिसट्रस्टफुल और प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल। ऐसे आपको ये वर्ड्स बनाना है
मतलब इनको बना के ऐसे वर्ड्स बना के और जो ये 6 सेंटेंस जो है उनको फिल करना है। तो ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मतलब प्रीफिक्स ऐड करके मैंने वर्ड्स बनाए और इसको एक्सरसाइज में फिल किए हैं। ये आपकी प्रीफिक्स मतलब एक्सरसाइज जो जैसे पहले जो बताई थी 2 एक्सरसाइज, उनके जस्ट बाद में एक्सरसाइज है ये प्रीफिक्स की। तो ये आपको कंप्लीट, ये भी आपको बुक्स में ही करनी है, कॉपीज़ में। जो मैंने अभी 3 एक्सरसाइज बता दी, तीनों एक्सरसाइज जो वो आपको बुक में ही फिल करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ये जो एक्सरसाइज मैंने अब जो प्रीपोजिशन वाली ली है वो एक्सरसाइज आपके चैप्टर 2 जो है, जो कि मैंने आपको मंडे को वीडियो सेंड किया था। चैप्टर 2 एंड चैप्टर का नेम है द मास्टर आर्टिस्ट। ये उसकी एक्सरसाइज है कि चैप्टर 2 जो मैंने मंडे को आपको सेंड किया था, कल जो मैंने चैप्टर आपको सेंड किया था, चैप्टर और क्वेश्चन आंसर, ये उसकी एक्सरसाइज है। आपके पेज नंबर 14 पे है ये एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन की। तो इसमें है कंप्लीट दी सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, कि जो भी करेक्ट प्रीपोजिशंस है उनसे इस एक्सरसाइज को फिल करना है। वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए कि आपको कौन कौन से प्रीपोजिशन फिल करने हैं, अपने मतलब जो भी सूटेबल जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट है जस्सी वेटेड फॉर हाफ एन आवर देन ही कॉल्ड मी, कि जस्सी ने आधे घंटे तक वेट किया और उसके बाद में उसने मुझे बुलाया। तो इसमें प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, फॉर। सेकंड जो है वो इसमें है इफ़ वी फिनिश डिनर एंड क्लियर द डिशेस वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम। तो इसमें प्रीपोजिशन जो है फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो फिल किया है इफ़, और सेकंड जो है वो है सेकंड जो प्रीपोजिशन जो फिल किया है वो है फॉर। तो इसमें है इफ़ वी फिनिश डिनर, कि यदि हम डिनर फिश कर लेते हैं, मतलब यदि हम डिनर फिनिश कर लेते हैं और मतलब जो भी डिशेज यानी जो भी बर्तन वगैरह है क्लियर मतलब साफ़ कर लेते हैं, कि यदि हम डिनर फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद में डिशेज यानी जो भी बर्तन है उनको क्लीन साफ़ कर लेते हैं, तो वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम, यानी ये सब कुछ काम करने के बाद में हम आइसक्रीम खाने के लिए जा सकते हैं। तो इफ़ वी फिनिश डिनर क्लियर द डिशेज वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम, कि डिनर और बर्तन वगैरह जो भी है साफ़ करने के बाद में हम आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन आएगा इसमें इफ़ और सेकंड है फॉर। थर्ड है द स्ट्रेंजर स्टूड अंडर द टॉल ट्रीज सो नोबडी वुड नोटिस हिम, कि जो अजनबी जो है वो मतलब टॉल ट्रीज़ की जो लंबे लंबे जो पेड़ है उनके नीचे खड़ा था। वैसे इसमें हम अंडर भी फिल कर सकते हैं, एक अपन इसमें एट जो होता है 88 वो भी फिल कर सकते हैं, कि पेड़ों के पास में। जैसे कि पेड़ की एक तो बोल सकते हैं हम कि पेड़ों की जो अजनबी जो व्यक्ति था वो पेड़ लंबे लंबे जो पेड़ थे उनके पास में खड़ा था, तो उसके लिए तो हम एट का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर मतलब नीचे के लिए यूज़ में करेंगे, पेड़ों के नीचे खड़ा था, तो उसमें अंडर, यानी इसमें अंडर और एट दोनों ही फिल कर सकते हैं, कि अजनबी जो है वो लंबे जो पेड़ जो थे उनके नीचे खड़ा था और किसी ने भी उसको नोटिस मतलब किसी ने भी उसकी वो नोटिस यानी ध्यान जो है वो नहीं दे पाया, कि अजनबी जो है वो पेड़ों के नीचे या पास में खड़ा था और जिससे कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाया। तो इसमें अंडर या एट दोनों ही फिल कर सकते हैं। मैंने अंडर किया है और एट भी फिल कर सकते हैं।
फोर्थ है द काउंटर विल ओपन विद इन 10 मिनट्स, कि जो काउंटर जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर खुल जाएगा। वी कैन बाय द टिकट्स देन, और फिर उसके बाद में हम जो भी टिकट है उसको टिकट जो है वो खरीद सकते हैं। तो द काउंटर विल ओपन विद इन 10 मिनट्स, कि जो टाइम की जो लिमिटेशन जो है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर काउंटर खुल जाएगा और उसके बाद में हम टिकट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो इसमें आएगा विद इन। नेक्स्ट है वी हर्ड द फायर अलार्म एट 4 दिस आफ्टरनून, कि हमने इस 4 बजे मतलब आफ्टरनून को हमने फायर अलार्म जो है वो सुना। एंड रैन टूवर्ड द एग्जिट, और हम जैसे अलार्म सुना फायर के लिए फायर अलार्म जो है वो सुना, हम बाहर निकलने वाला जो गेट है उसकी ओर दौड़े। तो इसमें पहला टाइमिंग के लिए एट का यूज़ हुआ है, और सेकंड बाहर जाने के लिए, बाहर की ओर दौड़ने के लिए टूवर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो वी हर्ड द फायर अलार्म एट 4 दिस आफ्टरनून एंड रैन टूवर्ड द एग्जिट। तो इसमें एट टाइम के लिए 8 और बाहर की ओर जाने के लिए टूवर्ड्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है माई सिस्टर वर्कड इन सिंगापुर लास्ट ईयर, कि मेरी जो सिस्टर है उसने लास्ट ईयर सिंगापुर में वर्क किया। तो फर्स्ट जो है सिंगापुर में वर्क करने के लिए उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, और सेकंड लास्ट ईयर में क्रॉस यानी कुछ भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट है 7 जो है सेंटेंस है बोथ द बॉयज जंप्ड ऑफ द वॉल एंड एस्केप्ड विद द मैंगोज, कि दोनों लड़के जो है वो दीवार से कूदे, दोनों बॉयज़ जो है लड़के जो है वो दीवार से कूदे और वो मैंगोज़ के साथ में, मतलब जो मैंगो जो भी चोरी करके जो भी उन्होंने तोड़े थे वो करके वो बच निकले। तो इसमें आएगा दीवार से कूदने के लिए OFF का यूज़। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द अदर स्कूल केम विद देयर टीचर्स, कि जो भी पार्टिसिपेंट जो है अदर स्कूल से जो भी पार्टिसिपेंट जो आए थे वो किसके साथ आए, अपने टीचर्स के साथ में। कि अदर स्कूल से जो भी पार्टिसिपेंट जो आए थे वो अपने टीचर्स के साथ में आए थे। तो अदर स्कूल से आने के लिए तो आएगा फ्रॉम, और आए किसके साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, तो आएगा विद। तो ये एड सेंटेंस है जो आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है जस्सी वेटेड फॉर हाफ एन आवर देन ही कॉल्ड मी। सेकेंड है इफ़ वी फिनिश डिनर एंड क्लियर द डिशेज वी कैन गो आउट फॉर एन आइसक्रीम। तो सेकेंड सेंटेंस में आ जाएगा इफ और फॉर। थर्ड है द स्ट्रेंजर स्टूड अंडर द टॉल ट्रीज नो बडी वुड नोटिस हिम। तो इसमें आ जाएगा अंडर। फोर्थ है द काउंटर विल ओपन विद इन 10 मिनट्स वी कैन बाय द टिकट्स देन। तो इसमें आएगा विद इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है वी हर्ड द फायर अलार्म एट 4 दिस आफ्टरनून एंड रैन टूवर्ड द एग्जिट। तो इसमें आएगा ए टू टूवर्ड्स। नेक्स्ट है माई सिस्टर वर्कड इन सिंगापुर लास्ट ईयर। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाले में तो इन, सेकंड वाले में क्रॉस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है बोथ द बॉयज जम्प्ड ऑफ द वॉल एंड एस्केप्ड विद द मैंगोज। तो इसमें प्रीपोजिशन आएगा दीवार से कूदने के लिए OFF। नेक्स्ट है द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द अदर स्कूल केम विद देयर टीचर्स। तो इसमें फर्स्ट में आएगा फ्रॉम और सेकंड में आएगा विद। ये प्रीपोजिशन वाली एक्सरसाइज है जो आपको बुक में फिल करनी है। मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है। फर्स्ट चैप्टर की बताई 3 एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट चैप्टर की मैंने 3 एक्सरसाइज आपको बताई है, समझाई है, तो वो आपको करनी है बुक में। और सेकंड जो चैप्टर मैंने आपको कल बताया था, सेकंड चैप्टर जो कल द मास्टर आर्टिस्ट जो मैंने बताया था उसकी ये एक्सरसाइज मैंने कराई है। यानी टोटल आपकी 4 एक्सरसाइज मैंने आज आपको बताई है। 3 एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट चैप्टर की और 1 एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर सेकंड की। ये आपको चारों एक्सरसाइज जो है वो आपको
बुक में ही फिल करनी है। इनको आपको कॉपीज़ में नहीं करना है, बुक में ही आपको फिल करनी है। आगे है इन चारों एक्सरसाइज को आप बुक में फिल कर लेना, और जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस और जो वर्ड मीनिंग दिए थे वो आपको कॉपीज़ में आपने उतार लिए होंगे वैसे, और उनको लर्न भी करना है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, चारों एक्सरसाइज। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आए वहाँ मेरे से आप वापस पूछ लेना। कुछ भी अगर नहीं, चारों एक्सरसाइज में मतलब 3 एक्सरसाइज तो चैप्टर फर्स्ट की मैंने बताई, और एक एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड की आपको मैंने बताई है। तो जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया वहाँ आप मेरे से कांटेक्ट करना, मेरे से पूछना कुछ भी समझ में नहीं आया तो। और आपको इनमें से चारों में से कुछ भी आपको कॉपीज़ में, या चारों एक्सरसाइज जो है वो आपको कॉपीज़ में नहीं करनी है, आपको केवल इनको जैसे मैंने समझाया वो समझना है, और इनको बुक्स में ही फिल करना है। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से वापस पूछना, ठीक है। और लेसन जो है कल मैंने आपको सेंड किया था, द मास्टर आर्टिस्ट, वो आपको समझ में आया होगा, रीड किया होगा आपने शायद, और वीडियोस को केयरफुली सुना भी होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि जो कोविड-19 जो चल रहा है उससे अपनी सेफ्टी बनाए रखें। जो भी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो लेना, बाहर जाओ तो अपनी सेफ्टी के साथ में जाना, सारे प्रिकॉशंस लेना, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है इनका यूज़ करना, और अपनी फैमिली जो है उनका भी ध्यान रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्दी फूड अपने खाने में लेना है, जैसे लंच वगैरह, डिनर वगैरह जो भी लेते हो आप, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो उसमें अच्छे से अच्छे जो भी हेल्दी फूड है, फ्रूट्स है, जूस है, सैलड है, और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ में लेना, इनको लेना आपको अपने लंच वगैरह डिनर में। और जो हल्दी वाला जो दूध है वो आपको पीना है, ताकि अपनी सेफ्टी बनी रहे। और वैसे आपको मतलब बिना काम के बाहर जाना नहीं है, और अगर जाते हो तो अपनी सेफ्टी के साथ में जाइए। और दूसरी बात, आपको मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको वैसे भी स्टडी के लिए इसका यूज़ आपको करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है ये तो इसके लिए तो आपको मोबाइल का यूज़ करना पड़ रहा है। अभी जब तक ये ऐसी सिचुएशन चलेगी तब तक आपको ऐसे ही मोबाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और तो आपको केवल स्टडी के लिए मोबाइल्स का यूज़ करना है, बाकी आपको स्टडी के अलावा आपको मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है, ना कोई गेम खेलना है, ना कोई व्हाट्सअप चलाना है, कुछ नहीं करना। आपको केवल स्टडी के लिए आपको यूज़ लेना है। आपको गेम खेलना है तो आपके जो भी इंडोर्स गेम जो होते हैं वो खेलो। अगर कहीं गार्डन में आप जो भी आउटडोर गेम जो होते हैं अगर खेलने जाते हो तो सेफ्टी के साथ खेलो गार्डन वगैरह में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंडोर गेम ही खेलिए, वो सेफ्टी वो उसी में अच्छा है कि सबकी सेफ्टी बनी रहे। और तो आपको मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, और ज़्यादा मोबाइल्स का बता दिया कि मैंने आपको कि ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है। व्हाट्सअप वगैरह गेम वगैरह आपको मोबाइल्स पे नहीं करना है, केवल स्टडी के लिए यूज़ करो। दूसरी बात, अपनी सेफ्टी बनाए रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, जो भी प्रिकॉशंस है वो लेते रहना, ठीक है। और जो भी समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछ लेना, जहाँ पे भी कोई समझ में नहीं आए तो, ठीक है। थैंक यू।